हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अमागी मीडिया लैब्स का जो आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है, तो फाइनल अपडेट जानेंगे इस वीडियो के अंदर। थोड़ा फटाफट से अपडेट दे रहा हूँ क्योंकि टाइम इतना ही बचा है क्योंकि प्रॉपर तरीके से शूट करना, प्रॉपर तरीके से फिर करना, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मैंने सोचा फटाफट से अपडेट दे देता हूँ क्योंकि इतने दिन मैं बाहर ही था और कल ही आया हूँ। फिर कल मैं थोड़ा रेस्ट वेस्ट भी कर रहा था, काफ़ी दिनों से थकावट हो रखी थी। और आज कंटिन्यू वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। जो बाकी अपडेट्स हैं, जो बाकी आईपीओज हैं, उन पर अपडेट मैं क्या है कि शाम वाले वीडियो के अंदर दे दूंगा। अभी हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ अमागी मीडिया लैब्स का जो आईपीओ है उस पर फाइनल अपडेट जानेंगे। फटाफट से जान लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन करके रख लीजिए और बाकी शाम को मैं अपडेट कर दूंगा। तो सबसे पहले जो अमागी मीडिया लैब्स आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम 4 पैरामीटर्स देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है जीएमपी के वैसे भरोसे नहीं रहना चाहिए, बट जीएमपी का अंदाज़ा है, जानना भी जरूरी है, रेफरेंस के लिए जान रहे हैं। तभी करीब करीब देखा जाए 5 से 7% के बीच में बता रही है, ज़्यादा जीएमपी नहीं है। हमारा मिनिमम क्राइटेरिया रहता है 20%। तो 20% से भी कम है, 10% हो तो भी आधा पॉइंट हम दे सकते हैं, 10% से भी कम है तो 0 पॉइंट मिलता है अभी जीएमपी के अंदर। ये सिर्फ हम पैरामीटर्स देखते हैं, इसके भरोसे आपको नहीं रहना है। डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। मैं सिर्फ आपको जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ अभी की जो लेटेस्ट जानकारी है। फिर सब्सक्रिप्शन की बात करें, सब्सक्रिप्शन 2 दिन के अंदर अंडर सब्सक्राइब है। देखा जाए तो आधा गुना, मतलब पूरा एक गुना सब्सक्राइब होता है, तो वो भी आधा गुना से भी कम है। तो सब्सक्रिप्शन के अंदर में मैं 0 पॉइंट देना चाहूँगा क्योंकि इतना ज़्यादा इंप्रेसिव सब्सक्रिप्शन नहीं है। सारे पोर्शन देखा जाए तो 2 दिन तक अंडर सब्सक्राइब थे। एनआईआई पोर्शन थोड़ा बहुत भरा था, फिर यहाँ पर भी 0 पॉइंट मिल जाता है। फिर आती है एंकर लिस्ट की। एंकर लिस्ट अच्छी आई है। एंकर लिस्ट देखा जाए तो बहुत अच्छी एंकर लिस्ट है। आप कहें तो एंकर लिस्ट में पूरा 1 पॉइंट दे सकते हैं, आधे से 1 पॉइंट, बट इसके अंदर पूरा 1 पॉइंट देते हैं। चलो थोड़ा सा इसके अंदर डील लेकर लेते हैं, तो 1 पॉइंट इसके अंदर एंकर लिस्ट के अंदर मिल जाता है। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशंस भी प्राइस बैंड वाइज देखे तो ठीक है, मतलब आधा पॉइंट हम वैल्यूएशंस के अंदर दे सकते हैं। तो अभी टोटल जो 4 में से पॉइंट बन रहे हैं वो बन रहे हैं 1.5, मतलब 2 हो तो न्यूट्रल, 2 से ज़्यादा हो तो रिस्क थोड़ा कम होता है। तो न्यूट्रल इसकी रेटिंग अभी बन रही है। न्यूट्रल रेटिंग है, इस हिसाब से भाई जो रिस्क है वो थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है पैरामीटर्स के हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अप्लाई कीजिए नहीं कीजिए, वो तो आपको खुद को सोचना है। पैरामीटर्स के हिसाब से थोड़ा रिस्क नज़र आ रहा है इसके अंदर। बाकी ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है आगे। तो बाकी इतनी भी ख़राब कंपनी तो नज़र नहीं आ रही ओवरऑल देखा जाए तो। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में अगर देखें तो कंपनी का जो सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब ये सारे अभी चैनल्स डिसकनेक्शन को ऑनलाइन ले जा रही है, तो ये क्या है कि बढ़िया सेक्टर है। बाकी अभी इसका जो ज़्यादातर बिजनेस है, 90% बिजनेस बाहर से आता है, एक्सपोर्ट से आता है, यूएस, यूके, सिंगापुर जैसी कंट्रीज से आता है। तो अभी इंडिया के अंदर इनडायरेक्टली बिजनेस है इसके पास। इनडायरेक्टली मतलब जो जियो वगैरह हैं, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन, तो इसके पास इनडायरेक्टली बिजनेस है। ये काम क्या करती है कि भाई जो डिश कनेक्शन है, जितने भी चैनल्स हैं उनको ऑनलाइन ले जाने का काम करती है। उसके लिए रिलेटेड एंड टू एंड सर्विसेज देती है। तो काम बढ़िया है, नो डाउट, और फ्यूचरिस्टिक काम है। इंडिया में भी भविष्य में अभी भी काम चल रहा है ऑनलाइन वाला, और फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ेगा ये चीज़। तो ये चीज़ें तो होनी है और डिमांड तो रहेगी, ठीक है ना। सेक्टर अच्छा है, नो डाउट। एंकर लिस्ट अच्छी आई है। और वैल्यूएशंस देखा जाए तो प्राइस बैंड वाइज इतनी ज़्यादा महंगी नहीं लग रही, ठीक ठीक है। वैल्यूएशंस भी ठीक है ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये है इसके पॉजिटिव्स। अब नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स में ये है कि फाइनेंशियली कंपनी थोड़ी वीक नज़र आ रही है, मतलब लॉस के अंदर है, ये बड़ा नेगेटिव है। बाकी नेटवर्थ वगैरह रिजर्व्स भी नेगेटिव है, नेटवर्थ के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। तो ये बड़े नेगेटिव्स हैं। और एसेट्स के अंदर भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है। तो ये नेगेटिव क्या है कि थोड़े भारी होते हैं। काफ़ी सालों से कंपनी काम कर रही है, तो लॉस के अंदर होना एक बड़ा नेगेटिव होता है। और अभी लास्ट 6 महीनों में इसने प्रॉफिट दिखाया है। ये देखिए, जनरली ये कंपनियाँ प्रॉफिट दिखाती है, अकाउंट एडजस्टमेंट्स होते हैं, टैक्स वगैरह आगे पीछे करके अकाउंट एडजस्टमेंट हो जाता है, इससे प्रॉफिट तो नज़र आता है, बट एक्चुअल प्रॉफिट में कंपनियाँ होती नहीं है। ये क्या आईपीओ लाने के लिए क्या है कि थोड़ा सा अट्रैक्शन तो मतलब करते हैं, बट यो है कि कंपनी देखो ओवरऑल अब देखते हैं। ये नेगेटिव तो हो गया कि भाई ये बड़ा नेगेटिव यही है, ठीक है ना। कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी वीक है। तो ओवरऑल अब कंक्लूजन ये है कि भाई जो रिस्क टेकर्स हैं वो इस आईपीओ के लिए सोच सकते हैं कि भाई हाँ, सेक्टर देख के कि भाई हम इस आईपीओ में भविष्य देखते हैं कि आने वाले टाइम में प्रॉफिट के अंदर आएगी, तो ठीक है। आने वाले 2-3 सालों में प्रॉफिट के अंदर रहे लगातार 2-3 साल, तो मुझे लगता है बढ़िया है। अब अगर आगे भी लॉस जनरेट करती रही तो फिर क्या है कि बड़ा नेगेटिव होगा और फिर रिस्क की कंपनी ज़्यादा हो जाएगी ये। तो क्योंकि ओवरऑल कंपनी का काम ही यही होता है कि भाई प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। पैसा ही नहीं कमा रही है तो फिर कोई मतलब है नहीं। बाकी ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि भाई कंपनी की जो
ब्रांड वैल्यू देखते हुए या कंपनी के जो काम देखते हुए और कंपनी की एंकर लिस्ट देखते हुए लग रहा है कि भाई नेगेटिव तो नहीं खुलना चाहिए, ठीक है ना कुछ प्रॉफिट देना चाहिए। तो बाकी इस चीज़ के भरोसे आपको नहीं रहना है, ठीक है ना। भाई कंपनी ओवरऑल रिस्क तो है इसके अंदर, वो तो नज़र ही आ रहे हैं, ठीक है ना। ओवरऑल कंक्लूजन यही मैंने आपको बताया कि जो रिस्क टेकर्स जो चाहते हैं कि भाई हमें रिस्क लेना है कि भाई एल कंपनी आने वाले टाइम ब्रांड मतलब ये कंपनी का काम अच्छा है, सेक्टर अच्छा है, इसके भरोसे हमें रिस्क लेना है, तो वो अलग चीज़ है। बाकी जो चाहते हैं कि हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, कौन रिस्क वाली कंपनियों में पड़े और भी अच्छी कंपनियाँ उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो दूरी भी बना सकते हैं। ये चीज़ है, सोचना आपको है कि आपको क्या करना है। मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें क्लियर है। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और दोस्तों कोई भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है।